शीघ्रं परिमात्मतत्त्वं वृजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव वृजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवानी की, विश्व वंदनीय श्री 24 तीर्थंकर भगवानी की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्मी की जय। जय बोलिए भारत गौरव राजस्थान परम पूज्य गणाचार्य 108 विराट सागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बंधु, आज हम सभी 7 दिन के बाद फिर से आदिनाथ स्वामी के चरण निश्रा में उपस्थित हुए हैं। 7 दिन की प्यास और 7 दिन की भूख संडे के संडे प्रारंभ हो रही है मिटाना। परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर मुनि महाराज थे, उनका आहार का एक दिन निश्चित था, वह सोमवार था। सोमवार जब आता तब वे आहार के लिए उठते, बाकी शेष दिनों में वे अपनी ध्यान साधना करते थे। कितनी बड़ी बात है। हम लोग जब मुंबई में चातुर्मास प्रारंभ कर रहे थे तो लोगों ने आकर के प्रार्थना की और उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज मुंबई में संडे के दिन प्रवेश हो तो बहुत अच्छा रहेगा। संडे क्या दिन चाहते हैं? मैंने कहा ठीक है, संडे के दिन प्रवेश होगा। फिर वर्षा योग की स्थापना का समय आया तो उसके लिए भी लोगों ने कहा संडे के दिन वर्षा योग स्थापना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा ठीक है, संडे के दिन वर्षा योग स्थापना हो जाएगी। प्रवचन की बात आई तो जैसे आप लोगों ने कहा संडे, वहाँ पर भी लोगों ने कहा कि संडे के दिन महाराज श्री प्रवचन संडे के दिन हो। मैंने कि ये बतलाओ कि तुम संडे के दिन क्या क्या चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल के दिन तुम आकर के कहो कि आहार भी संडे के दिन हो। अगर ऐसी कोई बात है तो आपको आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर को बुलाना पड़ेगा और आपकी वो बात स्वीकार कर लेंगे। बोले नहीं, आहार की बात नहीं कर रहे हैं,
आचार्य आदि सागर जी महाराज अंकुली कर 7 दिन में 1 दिन आहार करते थे। धन्य है उन महातपस्वी के लिए। और 1 दिन ही नहीं, सुनो पीयूष भैया, आहार में एक ही वस्तु लेते थे। आहार में एक ही वस्तु लेते थे और लेकिन जो लेते थे वो हिसाब से लेते थे। थोड़ी से काम नहीं चलता था। बतलाते हैं कि एक चौके में, एक कटोरी में 5, 6, 10 छुहारे रखे थे। महाराज ने सब उठवा दिए और वो किसी दूसरे का चौका नहीं था। किसका था? ब्रह्मचारिणी चित्राबाई दिगे, कोल्हापुर। जान गए कौन? परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज की संग व्यवस्था में, सेवा में समर्पित रहती थी। तो ब्रह्मचारिणी चित्राबाई दिगे बहुत छोटी उम्र में थी, तो उसके यहाँ महाराज की विधि मिली और उन्होंने सब हटा दिया। केवल वे 4, 6, 10 छुहारे रह गए। सारे घर के लोग चित्राबाई के लिए आंखें दिखाने लगे। चौके 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 की बात कहती थी। सब हटा दिया महाराज ने। 7 दिन में आहार करेंगे, क्या करेंगे? चित्राबाई बोलती, घबराओ नहीं। श्रावक के अंदर में एक गुण होता है। कौन सा? श्रद्धावान, विवेकवान, और तीसरा है क्रियावान। और इसी प्रकार से आहार देने वाले, हर व्यक्ति आहार नहीं दे सकता है। आहार देने वाले के भी 7 गुण होते हैं। श्रद्धा, भक्ति, विज्ञान, ये विज्ञान नाम का गुण, विवेक नाम का गुण। चित्राबाई ने धीरे से कहा, पूजा करो महाराज की, और वो अंदर चली गई। बड़े चतुर होते हैं श्रावक। वो अंदर गई और उसने एक पीपा में से छुहारे निकाले और उबलते पानी में देख करके, शोध करके उसमें डाल दिए। बस ढाक करके जल्दी आ गई। कितने चतुर श्रावक होते हैं, सोच लो कैसे आप लोग अपनी चतुराई से काम करते हैं। घर के लोगों से कहा, घबराओ नहीं, बैठो तुम लोग। पूजा हो गई, पाद प्रक्षालन हो गए, पूजा हो गई, नमस्कार हो गया, कलश ले लिया पानी का। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। महाराज मुद्रा छोड़िए और अंजलि बांधिए। रत्नत्रय की साधना के लिए हम जैसे श्रावकों से आहार लीजिए और हमारा कल्याण कीजिए। महाराज गदगद हो गए। उस समय चित्राबाई बहुत छोटी उम्र की एक बालिका थी। महाराज ने देखा, दिखती तो छोटी सी लड़की है और बात बड़ी ऊंची कर रही है। महाराज ने मुद्रा खोली, हाथ धुए, सिद्ध भक्ति बोली, आहार के लिए खड़े हो गए। सोच रहे थे कि ठीक है, जो मिले यथा लब्ध। महाराज लोग क्या करते? यथा लब्ध आहार लेते हैं। जो मिल गया, जितना मिला ले लेते हैं, उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं करते हैं।
हो सकता है आपने कम आहार बनाया हो अथवा अधिक बनाया हो। कभी कभी ध्यान रखियो, जितनी भी प्रतिमाधारी भैया जी वगैरह हैं, कभी महाराज प्रतिज्ञा लेकर के चले जाएं कि आज तो हम पीयूष भैया के चौके में जाऊंगा, और पीयूष भैया ने कहीं 4 ही रोटी बनाई और बस टमाटर बना लिए फुर्सत। उनको तो पता नहीं कि महाराज का चौका लगाना है। शुद्ध भोजन करते हैं, व्रती हैं, मर्यादित भोजन करते हैं। पड़क गए महाराज, पहुंच गए और उन्होंने भक्ति पूर्वक पड़घा लिया। मुनि महाराज अब ये नहीं करेंगे कि तुमने क्या क्या बनाया, कितना बनाया, अब मैं खाऊं कि तुम खाओगे। नहीं, महाराज भी ज्ञानवान होते हैं, आधा छोड़ देते हैं, पूरी सफाई नहीं करते हैं। बेसागर जी ध्यान रखियो। वो उतना ही लेकर के पानी पी करके आ जाते हैं। सोच तो यही रहे थे कि ठीक है, वे 4-6 छुहारे ही 7 दिन के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन यदि पुण्य है, ये भी कहूंगा साधु का पुण्य है, तो बिन मांगे मोती मिलते हैं। मोती नहीं मिले तो मोती चूर मिलेगा, हैं? महाराज तो यही सोच करके चले थे। और जैसे आहार शुरू हुआ, चित्राबाई अंदर गई और 1 कटोरा छुहारा भर करके, वो तो तब तक पर्याप्त तैयार हो चुके थे, ले आई। महाराज ने चित्राबाई बोली, बस हूँ मत कहो, आहार लो, शुद्धि बोल रही हूँ, शुद्ध सामग्री दे रही हूँ। घी में डोब डोब करके वे छुहारे चलाती गई। कितने छुहारे तुम पचा सकते हो बतलाओ? 2, 4, 6, बस, ज्यादा नहीं पच सकते हैं। और महाराज मालूम कितने लिए? 5 किलो देते गए, महाराज लेते गए और ध्यान साधना में संलग्न हो गए। बंधो, धन्य है उनका जीवन, जो प्राणी मोक्ष मार्ग पर अपने कदम बढ़ाते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। आप लोग जो महाराजों के हाथ जोड़ते हैं तो ऐसे ही नहीं जोड़ते हैं, इसलिए जोड़ते हैं कि मोक्ष मार्ग पर चलने वाले संत हैं, रत्नत्रय के पथ पर चलने वाले संत हैं। कहते हैं भावी भगवान हैं, भावी भगवान हैं। इनके लिए कहा जाता चलते फिरते बोलते चालते सिद्धों की तरह हैं। कौन? जो रत्नत्रय से संपन्न हैं। मुनि महाराज का कभी शरीर नहीं देखा जाता कि मोटे ताजे हैं कि दुबले पतले हैं, नहीं, शरीर नहीं देखा जाता। मुनि महाराजों की कभी रूप और रंग नहीं देखा जाता कि गोरे नारे हैं कि सांवले हैं। मुनि महाराजों की कभी उम्र नहीं देखी जाती कि छोटी उम्र के हैं अथवा
ज्यादा उम्र के हैं, नहीं, शुद्धि श्रावक यदि देखते हैं तो उनके अंदर में रत्नत्रय देखते हैं, उनके अंदर में सम्यक दर्शन देखते हैं, उनके अंदर में सम्यक ज्ञान देखते हैं, उनके अंदर में सम्यक चारित्र देखते हैं। और श्रावक ही नहीं, वे स्वयं भी अपने अंदर में देखते हैं, ते तीनों ही वस्तुएं देखते हैं कि मेरा सम्यक दर्शन है अथवा नहीं है, मलिन है कि निर्मल है, निर्दोष है कि सदोष है। यदि ऐसा कुछ है तो वे निरीक्षण करते हैं और अंतर ध्यान में डूब करके उस सम्यक दर्शन को विशुद्ध करते हैं, अपनी श्रद्धा को मजबूत करते हैं। कहते हैं लाखों कष्ट आ जाएं, सब कुछ छूट जाए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए, सम्यक दर्शन नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन छूट गया तो कोई भरोसा नहीं है कि वह कब तक प्राप्त होगा। संसार में ऐसा उल्लेख मिलता है आगम ग्रंथों में कि एक बार सम्यक दर्शन छूट जाए तो अधिक से अधिक कब तक नहीं मिलेगा, मतलब उपार्ध पुद्गल परावर्तन, उपार्ध लगभग पूरा अर्ध पुद्गल परावर्तन है। अधिक से अधिक अगर टूट जाए तो ऐसा बतलाते हैं जो प्राणी अपनी सम्यक दर्शन की कीमत नहीं करते हैं, अपनी श्रद्धा की कीमत नहीं करते हैं, विश्वास की कीमत नहीं करते हैं, धर्म को, देव को, गुरु को, शास्त्र को सामान्य वस्तु समझ लेते हैं, बोलते हैं कि वे प्राणी सम्यक दर्शन से कदाचित विचलित हो जाएं तो दीर्घ काल लगता है उनको पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त करने में। उन्हें दीर्घ काल लगता है क्योंकि अंदर की श्रद्धाएं उनकी बहुत खोखली रहती हैं। लेकिन जो मजबूत रहते हैं, कदाचित ऐसा कोई कारण मिल जाए और वो कहीं सम्यक दर्शन से विचलित हो जाएं तो कहते वो संस्कार काम करते हैं, दीर्घ काल नहीं लगेगा। जघन्य से कहा गया अंतर मुहूर्त, कितना अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त, और फिर सावधान हो जाते, अरे मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या विचार कर रहा था, मैं कहां जा रहा था, संभल जाते हैं। बंधो, इसलिए मुनिजन सम्यक दर्शन की साक्षात मूर्ति कहे गए हैं। सम्यक ज्ञान का अर्थ है भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन का अर्थ है भेद विज्ञान। आचार्य माणिक्य नंदी महाराज परीक्षा मुख सूत्र में कहते हैं, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान मेव तत्। जिससे हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो, वो सम्यक ज्ञान है। यदि कभी ऐसे विचार आपके अंदर में उत्पन्न हो कि मेरी आत्मा का हित हो, मेरी आत्मा का कल्याण हो, तो समझ लीजिए भाव किसके अंदर में आ रहे हैं,
सम्यक दृष्टि के अंदर में ही ऐसे भाव आते हैं, सम्यक दृष्टि प्राणी के अंदर में ही ऐसे पवित्र भाव आते हैं कि मेरा कल्याण हो। इंद्रेश भैया, किसको? सम्यक दृष्टि। बहुत देख लिया संसार, नहीं, अब संसार में नहीं रुकना चाहता हूं, कल्याण हो, हित की प्राप्ति। और कल्लू भैया, अहित का परिहार नहीं। यह काम तो संसार को बढ़ाने वाला है। कैसे मैं इससे बच सकूं, कैसे इससे दूर हो सकूं, ये भाव हित की प्राप्ति के और अहित के परिहार के यदि किसी के अंदर में आते हैं तो वह सम्यक दृष्टि को ही आते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव को कभी ऐसे भाव आते ही नहीं हैं, आ ही नहीं सकते हैं, सम्यक दर्शन नहीं है। अपन देखते हैं अपने यहाँ कितने सारे लोग हैं जिनकी भावना रहती हैं, मैं मंदिर जाऊं, मैं अभिषेक करूं, पूजा करूं, जाप करूं, श्रेयांस गिरि तीर्थ क्षेत्र की वंदना करूं। किसके भाव होंगे? यहां घूमने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब व्यक्ति घूमने के लिए नहीं आता है, यहां तो आता है भगवान के दर्शन करने के लिए। देखो सही, गांधीनगर वाले आनंदित हो रहे हैं, गुजरात से आए हैं, कहीं कोई भिंडर राजस्थान से आए हैं, गदगद हो रहे हैं। मैंने कहा शायद आप लोगों का तो मन नहीं लगेगा। बोले नहीं महाराज, कि ऐसे तीर्थंकर भगवान के चरण कभी ना छूटे, निरंतर हम भगवान के दर्शन मिलते रहें। जागृति बहन तो बतला रही है, ऐसा लगता है कि यहीं बने रहें। बंधो, ये भाव प्रशस्त भाव कहलाते हैं। सम्यक दृष्टि के अंदर में जो ज्ञान है, ये भाव क्यों नहीं सभी के अंदर में होते हैं? बोली जिसके पास सम्यक ज्ञान होगा उसी के अंदर में ही तो ये भाव होंगे, और नहीं होगा उसके अंदर में कैसे भाव उत्पन्न होंगे? जिसके अंदर में श्रद्धा होती है वह अच्छे दिशा में और अच्छे कार्य में व्यक्ति को ले जाते हैं, लगाते हैं, प्रेरणा देती हैं कि ऐसे अच्छे कार्य करो, जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। ऐसे भाव उत्पन्न होते। हमारे राजा राम सरपंच, उम्र भली हो गई लेकिन भावना रहती है कि मैं जाऊं महाराज के पास, कुछ दो अक्षर सुनूं। बंधो, कहते हैं कि ये पवित्र भाव जिंदगी में हर प्राणी के अंदर में होना चाहिए, लेकिन सभी के अंदर में नहीं हो सकते। उनके ही अंदर में होते हैं जो भव्य होते हैं और सम्यक दृष्टि होते हैं। उनके अंदर में भाव होते हैं कि मुझे हित की प्राप्ति हो। निरंतर तत्पर रहते हैं, प्यासे चकोरे की तरह तत्पर रहते हैं कि मेरा हित कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो। ध्यान रखो, हमारे प्रवीण भैया जी भी तैयारी पर बैठे हैं, गणेश भैया जी भी तैयारी पर बैठे हैं। इतनी उम्र वाली दीदियां भी तैयारी पर बैठी हैं। बोले महाराज, जीवन ऐसा ही ना चला जाए। मरना तो सभी को है,
हम रत्नत्रय धारण करके अपने जीवन को पूरा करूं। बंधो, ये विवेक है, ये ज्ञान है। अहित के परिहार के विषय में सावधानी से कदम रखते हैं। कहीं किसी भी प्रकार से मेरी आत्मा का अहित ना हो, मैं ऐसा कोई भी कार्य ना करूं जिससे आत्मा का हित हो। यदि हो तो तुरंत संभल जाऊं, सावधान हो जाऊं। ऐसे लोग मुझे अपनी जिंदगी में मिले, संगति सर्वदा आर्य ही, कि जो मुझे अच्छे रास्ते पर लगाए रहें, अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते रहें। सम्यक दर्शन एक इतनी बड़ी बात है, सम्यक ज्ञान एक इतनी बड़ी बात है। और तीसरा है सम्यक चारित्र, तलवार की धार है। सम्यक चारित्र बतलाते हैं कि जब सम्यक चारित्र की ओर व्यक्ति बढ़ते हैं तो उसके पहले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान या उसके लिए प्रेरित करता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रेरित करता है। कल्लू भैया कैसे प्रेरित करता है? कब वो दिन आ जाए, कब वो दिन आ जाए, कब वो दिन आ जाए। तुम्हारे दिन कैसे कट रहे हैं पहले ये बतलाओ। तुम्हारा नाम विशुद्ध सागर जी के भैया के लड़के भान क्या है? भतीजे सिद्धम, सिद्धम शुद्धम प्रणमीय सिद्धम। कैसे दिन कट रहे हैं? अच्छे तो कट रहे हैं, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं कि दिन आपके कैसे कट रहे हैं? वर्षों की तरह कट रहे हैं कि क्षण क्षण की तरह कट रहे हैं? एक क्षण वर्ष के बराबर है कि एक वर्ष एक क्षण के बराबर लग रहा है? बड़ी बात है। बतलाते हैं जिस समय से दीक्षा का मुहूर्त निकल जाए फिर एक एक क्षण वर्ष की तरह लगने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि वो कब आ जाए, वो समय अब कब आ जाए। जैसे किसी को चौकी में बैठा ला जाए, महाराज को नहीं, लल्लू को अब बैठा ला जाए और थाली परोसने वाले देरी करें। थाली तो रख दी खाली, अब परोसा ना जाए तो बार बार उसकी दृष्टि पहुंचती है, कितनी देर लगा रहे हैं, कितनी देर लगा रहे हैं। सही है ना रानू? लोग कितनी देर लगा रहे हैं, जल्दी परोसें। और भूख बहुत तेज लगी हो, कैसी अवस्था हो, भूख तेज लगी हो और वो देरी करे तो बड़ा मुश्किल होता है। बोले एक एक मिनट वर्षों की तरह निकलते हैं। भैया लोगों के भी एक एक मिनट क्षण बड़ी कठिनता से निकल रहे हैं। दिन हो या रात एक ही कल्पना चलती रहती, वो क्षण कब आए, वो दिन कब आ जाए। बतलाते हैं ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाने के बाद नियम से वैराग्य होता है। याद रखिए, जिसके लिए सम्यक दर्शन हो गया है, सम्यक ज्ञान हो गया है, उसको नियम से वैराग्य होगा। क्योंकि समय सार में आचार्य महाराज लिखते हैं, सम्यक दृष्टि निहितम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के अंदर में ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति निहित होती है, उसके अंदर में समाविष्ट होती हैं। ऐसा
ज्ञान और वैराग्य से जो भरा रहता है। और किससे वैराग्य? संसार से, शरीर से और भोगों से। अभी तक खूब सारे नाते रिश्तेदार दिखते थे, बार बार इच्छा होती थी आज अमुक रिश्तेदार के यहाँ जाऊं, उनके यहाँ से आग्रह आया है, वहां से प्रार्थना, वहां से उनसे मिलाऊं, उनके कार्यक्रम में जाऊं। लेकिन जब वो मोक्ष मार्ग पर चलने के इच्छुक साधक होते हैं बंधो, वो सारी भावनाओं में अंतर आने लगता है। किसी ने कहा संसार से वैराग्य हुआ, तो इसका मतलब संसार से वैराग्य का अर्थ है परिवार, घर, कुटुंब। संसार से विरक्ति का अर्थ है आश्रय और बंध से विरक्ति। जिन कारणों से कर्मों का आश्रय होता है, जिन कारणों से कर्मों का बंध होता है और जिन कारणों से प्राणी के लिए संसार में भटकना पड़ता है, भ्रमण करना पड़ता है, उससे विरक्ति का नाम बंधु संसार से वैराग्य है। संसार से विरक्ति। शरीर से अभी तक तो व्यक्ति तरह तरह से न साबुन लगाता है, क्रीम लगाता है, तरह तरह की शरीर की सजावट की सामग्रियों का प्रयोग करता है। दीक्षा के बाद ना महाराज के बाल ही इतने नहीं हो पाते हैं कि बाल ऊंच लें, कि कोई सामग्री लगा लें। शरीर से विरक्ति है। आय स्नान मूल गुण है, स्नान ही तुम नहीं कर सकते हो, अब क्या शरीर को सजाओगे? बाल इतने बढ़ ही नहीं सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे कुछ कर लो, कुछ कर ही नहीं सकते हो। बोले 2-3 महीने में केसलंज कर लो, फुर्सत। शरीर से विरक्ति है। भोगों से विरक्ति। भोजन में बैठो, मन से बैठो और आंखों को नीचे रखो। थाली इसलिए मत देखो कि क्या क्या आइटम हैं, इसलिए थाली मत देखो। केवल इसलिए देखो कि कोई वस्तु का हमारा त्याग तो नहीं है, और जो त्याग है कहीं उसमें सामग्री तो नहीं है, श्रावक भूल ना जाए, इसलिए उसको देख करके त्याग है तो उसको अलग करने के लिए देखी जाती है, बाकी समय नहीं देखी जाती है। ध्यान रखियो, नहीं तो फिर कहो कि अरे वो आइटम उसने रखा ही रहा, उसने उठा करके दिए ही नहीं। देखोगे नहीं तो विकल्प ही नहीं आएगा, देखोगे तो विकल्प आता है। बतलाते हैं भोगों से, ये सब भोग कहलाते हैं। असन ये भोग है। भोजन से विरक्ति। अरे हमारा इस सामग्री के बिना तो मिर्ची के बिना काम ही नहीं चल सकता है, आहार ही नहीं होंगे, मिठाई नहीं मिलेगी तो भोजन कैसे होगे, और कोई छौंक ना लगाए तो कैसे भोजन होगा, नमक ना डाले। धन्य है मुनियों की चर्या कि कुछ भी नहीं देखते, जो आ गया शोध करके उसको ही ले लेते हैं। भोगों से विरक्ति है। मेरे हिसाब से आज के समय में यदि कोई प्राचीन आचार्य होते तो एक और शब्द जोड़ देते। वो क्या जोड़ते? ईर्षा से भी विरक्ति रखो। ईर्षा से भी विरक्ति। क्यों? आप तपस्या करेंगे, सभी भैया लोग ध्यान रखें, तपस्या करेंगे, त्याग करेंगे, अध्ययन करेंगे, प्रवचन करेंगे और लोग प्रभावित होंगे, तो लोगों को कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें तुमको देख करके
या तुम्हारी प्रभावना को देख करके ईर्ष्या भी जग सकती है। ईर्ष्या जगेगी, और जब ईर्ष्या जगती है तो कुछ ना कुछ काम करेंगे। बतलाते हैं इससे भी विरक्ति रहना चाहिए कि जगेगी, हम अवसर देंगे, जगो, जगने दो। जल बिंदु में मैंने एक कविता लिखी है, और उस कविता में लिखा कि ज्वलन जलाती है, ज्वलन जलाती है, लेकिन उसे ही जलाती हैं जब तक कि ईंधन रहता है। ईंधन पाकर के ज्वलन जलती रहती है, और अंत में जाकर के जब ईंधन नहीं मिलता है तो स्वयं जल करके बुझ जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। बंधो, निर्ग्रंथ मार्ग एक ऐसा मार्ग है, दीक्षा के पथ पर जब हम चलते हैं, जैन आगम में, श्रमण परंपरा में दीक्षाओं के बहुत सारे प्रकार हमारे यहाँ कहे गए हैं, मार्ग बतलाए गए हैं। एक वह दीक्षा है जैसे निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा कहा जाता है। निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा कहे जाते हैं, पुरुषों की मुनि दीक्षा होती हैं। आप लोग घबराना नहीं, आप लोगों की भी दीक्षा हो सकती हैं, तो आपकी आर्य का दीक्षा हो सकती हैं, श्रमणीय दीक्षा हो सकती हैं। पुरुष मुनि दीक्षा लेता है, महिलाएं आर्यिका दीक्षा लेती हैं, और इसके उपरांत श्रावक दीक्षा भी होती हैं, जैसे शास्त्रों में क्षुल्लक दीक्षा, एलग दीक्षा कहा जाता है। और चौथी प्रकार के जो महिलाएं आर्यिका दीक्षा लेने में समर्थ नहीं होती हैं, तो उनके लिए क्षुल्लिका दीक्षा दी जाती है। दीक्षा विधि में 4 प्रकार के दीक्षाओं का उल्लेख है, एक मुनि, एक आर्यिका, एक क्षुल्लक और एक क्षुल्लिका। क्षुल्लक और एलक एकार्थ हैं, थोड़ा सा अंतर है, प्रतिमा दोनों की बराबर हैं। ऐसी 4 दीक्षाएं होती हैं। बंधो, अब एक प्रश्न खड़ा है कि महाराज, दीक्षाएं 4 होते हैं और चरणान योग के ग्रंथ तो केवल 2 ही होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक मूलाचार मुनियों का ग्रंथ है, और एक श्रावकाचार श्रावकों का ग्रंथ है। अब प्रश्न है कि जो 2 दीक्षाएं हैं उनकी गिनती किसमें होगी? 2 शेष रह गई, एक आर्यिका दीक्षा और एक क्षुल्लिका दीक्षा। तो बोले क्षुल्लिका दीक्षा श्रावकाचार के अंतर में समाविष्ट हो जाती हैं, और आर्यिका दीक्षा मुनि दीक्षा में समाविष्ट हो जाती हैं। किसी ने कहा, क्या आर्यिका नाम का भी कोई शास्त्र है? मैंने कहा हाँ है। वो कौन सा है? उनके मूलाचार। मूलाचार है। बोले मूलाचार? मूलाचार तो मुनियों का ग्रंथ है। मैंने कहा जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि वहाँ पर समाचार विधि का वर्णन है। तो समाचार विधियों में बतलाया गया है, ऐसो जो समाचारों अज्जावी आर्यिकाओं की भी यही समाचार विधि होती हैं जो मुनियों की होती हैं। जब दीक्षा दी जाती हैं उनके लिए मूल गुण दिए जाते हैं, तो 28 मूल गुण के संस्कार किए जाते हैं। कितने मूल गुण के? आप तो कह रहे हो कि आर्यिकाओं के कितने मूल गुण होते हैं? जो व्यक्ति
शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते हैं तो वे तो कुछ जो मन में आ गया कहना शुरू कर देते हैं। कोई चर्चा सुना रहा था, अमुक अमुक ने कहा आरिकाओं के तो मूल गुण ही नहीं होते हैं। मैंने कहा अरे आरिकाओं के मूल गुण नहीं होंगे तो कौन से गुण होंगे? उत्तर गुण होंगे क्या? लेकिन मूल गुणों के बिना उत्तर गुण भी नहीं हो सकते हैं, उत्तर गुण भी नहीं, मूल गुण भी नहीं, तो फिर दीक्षा में किसके संस्कार किए जाते हैं? आप बतलाओ। आपके महाराज, आपके गुरु, आपके आचार्य जब आरिका दीक्षा देती हैं तो समय क्या संस्कार करते हैं? क्या संस्कार करते हैं? बंधो, हमसे कोई पूछे, अब तुमने दीक्षा दी नहीं है तो तुमको पता नहीं है, जिन्होंने दी है उनसे पूछ लो तो बतला देंगे। आरिकाओं की दीक्षा के समय 28 मूल गुण के ही संस्कार किए जाते हैं, इसलिए वो भी 28 मूल गुण की ही धारणी कहलाती हैं। वे भी 28 मूल के पालन करने वाली होती हैं। अंतर इतना है कि मुनि महाराज के लिए महाव्रत दिए जाते हैं और उनके लिए जो महाव्रत हैं वे उपचार से महाव्रत दिए जाते हैं। लोग कहते हैं उपचार से तो श्रावकों के भी महाव्रत हो जाते हैं। रत्नाकरंडक श्रावकाचार का लोग उदाहरण दे देते हैं, लेकिन याद रखिए रत्नाकरंडक श्रावकाचार में महाव्रत जो बतलाया है महाव्रत की तरह ऐसा कहा गया कि चेलोपश्रेष्ठ मुनि रिव, चेलोपश्रेष्ठ मुनि की तरह वह है, सीमा से बाहर महाव्रत की तरह हैं, महाव्रती नहीं हैं। क्योंकि क्षुल्लक एलक दीक्षा के समय, छुल्लिका दीक्षा के समय 11 प्रतिमाओं के संस्कार दिए जाते हैं, महाव्रत के संस्कार नहीं दिए जाते हैं। लेकिन आरिकाओं के लिए तो महाव्रत के संस्कार दिए जाते हैं, महाव्रत के 28 मूल गुण के संस्कार दिए जाते हैं। तो इसलिए आरिकाएं तो उपचार से महाव्रती हैं, लेकिन ईलक छुल्लक छुल्लिका उपचार से भी महाव्रती नहीं हो सकते हैं। बंधो, हम शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ें, कोई बात करें तो सोच समझ करके कहें। हमारे शब्द जिनवाणी के आगम के प्रतिकूल ना जाएं, हमारे शब्द हमारे प्राचीन आचार्यों के कभी प्रतिकूल ना जाएं, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपने यहाँ प्राचीन आचार्यों ने जो व्यवस्था बनाई है कि आरिकाओं के आप कहेंगे स्नान मूल गुण, हाँ स्नान मूल गुण ही है, बोले वो कुछ ऐसा समय आता है कि उस समय उनको स्नान करना पड़ता है। मैंने कहा मुनि महाराजों को भी कुछ ऐसा समय आ जाता है जिस समय दंड स्नान करना पड़ता है, उसके लिए क्या स्नान कहेंगे? आचार्यों ने उसके लिए स्नान नहीं कहा। एक मर्यादा, एक विधि उस समय की बतलाई है कि यही विधि उचित है। मुनि महाराज खड़े होकर के ही आहार लेंगे, लेकिन आरिका बैठ करके ही आहार लेंगे, यही उनका स्थिर भोजन है। इसका अर्थ यह नहीं कि मुनि महाराज बैठ करके आहार लेने लग जाएं या आरिकाएं खड़े होकर के आहार लेने लग जाएं, नहीं। हमारे आचार्यों ने जो विधि आगम में बतलाई है,
और जो अपने शिष्यों को बतलाई हैं। हर शिष्य आचार्य शांति सागर जी महाराज, महावीर कीर्ति जी महाराज, विमल सागर जी महाराज, ज्ञान सागर जी महाराज, ऐसी ऐसी जो विधि सम्यक बतलाई है उसका अनुसरण करते हैं, उस पर श्रद्धा करते हैं कि यह उनका विधि भोजन है। आज आरिकाओं का एक साड़ी व्रत अचेलक्य व्रत के रूप में स्वीकार किया गया है। तो बंधु, हम आगम पर कभी तर्क ना करें, क्योंकि आगमः अतर्क गोचरा। हर वस्तुओं का तर्क नहीं होता है, हर वस्तु पर तर्क नहीं किया जाता है। आज्ञा सम्यक दर्शन एक होता है कि जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, जो हमारे प्राचीन आचार्यों की, गुरुओं की आज्ञा है, उसको सश्रद्धा स्वीकार करना चाहिए, सोचना चाहिए, सदैव ध्यान रखना चाहिए, यह प्रार्थना करना चाहिए कि भूल से भी मेरे द्वारा जिन वाणी की अथवा गुरु की अवहेलना ना हो। बंदो, यह हमारे यहाँ की निर्ग्रंथ और आरिका दीक्षाओं की विधि है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि आज हमारे संघ के श्रमणाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के संघस्थ सिद्धम भैया रूर के हैं और उनके ही भैया, बड़े भैया, मजले भैया कपूर चंद जी हैं, उनके सुपुत्र हैं और वे उनके पास महाराज से दीक्षा लेने जा रहे हैं। विपुल भैया भिंड, हिमांशु भैया भिंड, मुझे लग रहा है अब तो विशुद्ध सागर जी ने भिंड पर अपना पूरा अधिकार बाल ब्रह्मचारी हार्दिक भैया इंदौर, बाल ब्रह्मचारी राजेश भैया ललितपुर, बाल ब्रह्मचारी विपुल भैया छतरपुर, बाल ब्रह्मचारी तन्मय भैया जबलपुर और बाल ब्रह्मचारी अंकुर भैया। बहुत अच्छा पुण्य जगह अंकुर भैया, आपका जग गया, लेकिन बहुत बहुत अच्छी बात है। सभी अपनी रत्नत्रय की आराधना में और साधना में बहुत बहुत अच्छी तरह से मजबूत रहना और महाराज की आज्ञा और अनुशासन में रहते हुए जिन धर्म की ध्वजा आपके लिए थमाई जाएगी और ध्वजा निरंतर फहराते रहें, यह मेरा आप सब के लिए बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है। महाराज के लिए भी खूब अच्छा आशीर्वाद कहिए कि खूब खूब अच्छी तरह से धर्म की ध्वजा फहराते रहें, मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हुए सारे जगत को मोक्ष मार्ग पर बढ़ाते रहें। इसी भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की।